Bismillahirrahmanirrahim, 10th class. Hope so you are all fine with the grace of Allah Almighty. Students, today we are going to discuss chapter number 15 and the topic is hard water and soft water. So let's start. Come to the slide. What is the hard water? Water containing dissolved impurities of hydrogen carbonates, chloride, sulfates of calcium and magnesium is called as hard water. It does not give lather with soap. हार्ड वाटर बेटा वो है जिसके अंदर ऐसी इम्प्योरिटीज़ हों जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, क्लोराइड्स की, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स की मौजूद हो, ऐसे वाटर को हम हार्ड वाटर कंसिडर करते हैं। और ये जो हार्ड वाटर होता है ये लेदर विद सोप, यानी कि ये जो झाग जो है वो नहीं बनाता साबुन के साथ, जो हार्ड वाटर है। नेक्स्ट जो है सॉफ्ट वाटर की तरफ आते हैं। सॉफ्ट वाटर वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ एंड इजीली प्रोड्यूसेस लेदर विद सोप। ऐसा वाटर जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ तो हों लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में हों और इजीली जो है वो लेदर प्रोड्यूस करती हों सोप के साथ, साबुन के साथ झाग बनाती हों, ऐसा जो वाटर है उसको हम कंसिडर करते हैं सॉफ्ट वाटर। So hard water produces curds with soaps and affects the cleaning action of soap. हार्ड वाटर जो है बेटा वो कर्ड्स पैदा करता है सोप के साथ और सोप के क्लीनिंग एक्शन को जो है वो असरअंदाज करता है। असल में ये फिर अच्छी तरह से जो है वो साबुन का जो एक्शन है क्लीनलीनेस का उसको अफेक्ट करता है। डिड यू नो व्हेन यू हैव सॉफ्ट वाटर थ्रू आउट योर हाउस होल्ड यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप यू यूज़। अगर आपके घरों में सॉफ्ट वाटर अवेलेबल होगा तो आपके साबुन और बाकी जितने भी ये डिटर्जेंट्स हैं ये कम इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये गुड लेदर बनाएंगे और कंपैरेटिवली क्या होगा कि आपके डिटर्जेंट्स और सोप्स जो हैं वो रिमेन लेफ़्ट हो जाएंगे, यानी रह जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का डिफरेंस ये है, ये हाई मिनरल कंटेंट होता है जबकि सॉफ्ट वाटर में लो मिनरल कंटेंट पाया जाता है। पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स देखें तो मिनरल बिल्डअप, बायोलॉजिकल बिल्डअप होता है यहाँ ये हार्ड वाटर, जबकि सॉफ्ट वाटर डिटर्जेंट बिल्डअप होता है। ठीक है, पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं ये हार्ड वाटर में मोर डिटर्जेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, वाटर सॉफ्टनर हो सकता है ये, जबकि सॉफ्ट वाटर लेस डिटर्जेंट यूज्ड होगा और एक्स्ट्रा रिंसेस होगा, रिंस करेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा हार्डनेस की कॉजेज़ क्या हैं? हार्डनेस की कॉजेज़ हैं रेन वाटर ऑन इट्स वे टू ग्राउंड डिज़ोल्व्स कार्बन डाइऑक्साइड। बारिश का वो पानी जब ज़मीन पे गिरता है और कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को जो है वो डिज़ोल्व कर लेता है। दिस वाटर, ये पानी जो है जब ज़मीन और रॉक्स यानी चट्टानों के अंदर से गुजरता है तो इनके अंदर कार्बोनेट्स मौजूद होते हैं जो कि रिएक्ट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ये क्या बना देते हैं, बाइकार्बोनेट्स। नीचे आपको इक्वेशन में भी उन्होंने जाहिर किया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स हो जाएगी। ठीक है, और एज अ रिजल्टेंट हमें क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट्स की जो कॉम्पोजिशन है वो मिलेगी। ठीक है, और ये जो मतलब कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, यही जो है वाटर की हार्डनेस का जो है वो रिज़ल्ट होते हैं। ठीक है, वजह बनते हैं। अब इस साइकिल में होता क्या है, यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वाटर में शामिल होगी और उसके बाद ये दोनों जब मिक्सअप होंगे तो ये कार्बोनेट्स के साथ शामिल होने के बाद बाइकार्बोनेट्स में तब्दील होंगे। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट्स जो है यही वाटर की हार्डनेस का बायस बनती है। जो हार्डनेस की टाइप्स हैं दैट इज़ टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। Let's start. What is the temporary hardness? Due to the presence of dissolved calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate। पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मौजूदगी जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस बनाती है। दी सॉल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ये जितने भी सॉल्ट्स हैं ये पानी के अंदर हल होने वाले होते हैं और ये पानी में आयोनाइज हो सकते हैं। ठीक है, पानी में आयंस बना सकते हैं। जैसे आप लिखें ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और आयनिक फॉर्म में किस तरह से कैल्शियम आयन और जो है वो कार्बोनेट आयन में चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से
बाइकार्बोनेट आयन में चेंज हो रहा है। और इसी तरह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है मैग्नीशियम आयन और बाइकार्बोनेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है ये टेम्परेरी हार्डनेस कॉज करते हैं। परमानेंट हार्डनेस में क्या है कि इसमें क्लोराइड और सल्फेट जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, जिसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस कॉज होती है वाटर की। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, यानी क्लोराइड और सल्फेट्स जो हैं ये डिज़ोल्व हुए होते हैं पानी के अंदर, तो फिर परमानेंट हार्डनेस कॉज करते हैं वाटर की। दे आर सोलुबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। दे कैन आयोनाइज इन वाटर, ये पानी में आयोनाइज भी हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, आयनाइज हो रहा है कैल्शियम में और क्लोरीन में। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम और सल्फेट आयन में तब्दील हो रहा है। मेथड्स इनके हार्डनेस को रिमूव करने के ये हैं कि 3 मेथड्स हैं। बाय हीटिंग के साथ। नंबर 2 मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस है कि क्लार्क्स मेथड, बाय हीटिंग और क्लार्क्स मेथड, यानी हीट और क्लार्क मेथड से हम जो है पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं। अब बाय हीटिंग में हम क्या करेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग करने के बाद हम जो है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से होने वाला जो हार्डनेस है दैट इज़ परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस सॉरी। ऑन हीटिंग दिस, और जब हम इनको हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज हो जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम कार्बोनेट में, जो कि पानी में फिर हल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लार्क्स मेथड में क्या होता है कि टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव करते हैं स्लैक लाइम को यूज़ करते हुए, जिसका फार्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज क्लार्क्स मेथड, इसको क्लार्क्स मेथड बोलते हैं। हार्ड वाटर इज़ ट्रीटेड विद स्लैक्ड लाइम, हार्ड वाटर को ट्रीट किया जाता है स्लैक्ड लाइम के साथ, ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोनेट्स में, जो कि फिर पानी में इनसॉल्युबल हो जाते हैं। नीचे आपको रिएक्शन में इन्होंने यही शो किया हुआ है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चेंज होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पिपेटी में, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स में, और प्लस वाटर। यहाँ पे जो है वो उन्होंने ये पूरा प्रोसीजर बताया है जो क्लार्क्स मेथड का है, ठीक है, कि किस तरह से हीटिंग करनी है, कोई क्लाइम में चेंज होगा, फिर ये स्लैक लाइम के साथ ट्रीट करना है और कार्बोनेट्स में चेंज हो जाएगा। अब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स हैं 3। बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, ठीक है, अगर हम वॉशिंग सोडा को इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। बाय यूजिंग जियोलाइट और परमेट। अच्छा, अब ये 3 मेथड्स हैं, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से परमानेंट हार्डनेस जो है वो रिमूव होगी। परमानेंट हार्डनेस जो है वो डिज़ोल्व्ड कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से है। जब हम वॉशिंग सोडा को परमानेंटली हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। नीचे आपको इक्वेशन में उन्होंने शो किया हुआ है। इसी तरह से कास्टिक सोडा में हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को परमानेंट हार्ड वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। यहाँ पे आपको इक्वेशन में शो किया हुआ है। जियोलाइट और प्यूरमेटाइट को यूज़ इस तरह से करते हैं। प्यूरमेटाइट आयन एक्सचेंज रेजिन है, ठीक है। व्हेन द हार्ड वाटर इज़ पास थ्रू द रेजिन, जब हार्ड वाटर को रेजिन के थ्रू पास किया जाता है तो मैग्नीशियम और क्लोराइड आयंस जो हैं पानी के वो एक्सचेंज हो जाते हैं विद सोडियम आयंस के साथ रेजिन से। सो द हार्डनेस, इस तरह से हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है और पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर में तब्दील हो जाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट को सोडियम जियोलाइट से गुजारा तो वो कैल्शियम जियोलाइट में चेंज हुआ और सोडियम सल्फेट में। यहाँ पे पिरमिटाइट प्रोसेस लिखा हुआ है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का, कि यहाँ पे देखें ये हार्ड वाटर है, यहाँ पे 10% ब्राइन सोल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे परमेटाइट और जियोलाइट हैं, ठीक है, और ये ग्रेवल है। यहाँ से होगा क्या कि वेस्ट वाटर जो है वो यहाँ से निकलता जाएगा, ठीक है, और सॉफ्ट वाटर को जियोलाइट के थ्रू यानी रेजिन्स के थ्रू जो है वो यहाँ से पास आउट होने के बाद सॉफ्ट वाटर को कलेक्ट कर लिया जाएगा।
हैवी वाटर जो है इट्स अ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद हैवी हाइड्रोजन। ये ऐसा पानी है जिसके अंदर हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ड्यूट्रियम वो मौजूद होता है। इसके मौजूदगी की वजह से जो पानी है वो हैवी वाटर कहलाता है। ठीक है, इसको हम ड्यूट्रियम ऑक्साइड भी कहते हैं। ड्यूट्रियम ऑक्साइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रियम मौजूद होता है। ठीक है, अबंडेंस 1 पार्ट इन 7,000 पार्ट्स ऑफ न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल वाटर के 7,000 हिस्से में से एक हिस्सा जो है वो हैवी वाटर का होता है। ड्यूट्रियम ऑक्साइड 1.1 टाइम्स हैवियर देन वाटर। पानी से ये 1.1 रेशो के हिसाब से वजनी होता है। ठीक है, हैवी होता है। इसकी हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि डेंसिटी ऑफ ड्यूट्रियम ऑक्साइड इज़ ग्रेटर देन वाटर, लो वेपर प्रेशर देन वाटर, मेल्टिंग पॉइंट इज़ 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 101, जबकि वाटर का क्या होता है 100 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो है वो पानी से छोटा होता है। मॉलिक्यूलर मास 20 एटॉमिक मास यूनिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का एक दफ़ा बस देख लें कि ये क्या होती हैं। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि मॉइस्चर को और एक्सपोजर को, हवा में मौजूद मॉइस्चर और एक्सपोजर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। अगर ये सब्सटेंस सॉलिड हैं तो ये सॉल्यूशन में नहीं तब्दील होंगे। ठीक है, जबकि ये स्टिक हो जाएंगे और मॉइस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यूजेस इनके क्या हैं कि यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट इन द लेबोरेटरी। लैब्स में ये ड्राइंग के लिए इस्तेमाल, मतलब ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट को ऑब्जॉर्व करने की एबिलिटी। डेलिक्वेंसेंट सब्सटेंसेस, ये वो सब्सटेंसेस है जो कि अमाउंट ऑफ वाटर को लार्ज स्केल पे एब्जॉर्ब करते हैं और इवेंचुअली क्या होता है सोल्यूशन में तब्दील हो जाते हैं जब हवा में एक्सपोज होते हैं। सो जज़ाकल्लाह बेटा, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ आस्क मी. So this is the topic of today's lecture. Hope so you got my point.